वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है ना, तो ये वीडियो आपको इस लेवल तक पहुंचा देगी कि आप खुद से सेंटेंस बनाकर इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। यानी कि आपको बार बार हर एक सेंटेंस को याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग याद कर लेनी है और कुछ तरीके समझ लेना है, जिससे कि आप नए नए सेंटेंस बना सके। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि एक ही वीडियो में आप इतने काबिल हो जाएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप इंग्लिश सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आए और आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। ओके, देन डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? दोस्तों, मेरे बात आपको भी रिपीट करना है, ओके, वर्ड्स को, ताकि सही से बोल पाए। देखिए, अब डू एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा इसका मतलब होगा क्या। यू मीन्स होता है आप, वांट मीन्स होता है चाहना। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं? डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं? टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? दोस्तों, आप में से कितने लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। बस यहाँ पे आई लग जाएगा, ओके। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश और उससे पहले यस, यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। वॉट आर यू डूइंग? दोस्तों, वॉट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग, डू का मतलब करना, तो डूइंग मीन्स कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? ओके, यही अगर हम लगा देते लर्निंग, डूइंग की जगह लर्निंग लगा दें, ओके, तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं? व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं? ओके, यहीं पे डूइंग की जगह अगर स्पीकिंग लगा देते हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं? स्टॉप किडिंग, दोस्तों स्टॉप मीन्स होता है कोई काम बंद करना या रोकना। किडिंग करना मतलब होता है मजाक करना, बचपना करना। स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद करो या बचपना बंद करो। स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो या मजाक करना बंद करो। ओके, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कीप मीन्स होता है रखना, क्वाइट का मतलब शांत हो जाना। प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें। प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें। वहीं अगर केवल ये बोलना है कि शांत रहें तो कीप क्वाइट बोल सकते हैं। ओके, कीप क्वाइट यानी कि शांत रहें। प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें। ओके, अगर ऐसा बोलना है कि कृपया इसे करते रहें, कृपया लगे रहें, तो प्लीज कीप इट अप, प्लीज कीप इट अप, कृपया लगे रहो या इस काम को जारी रखो। प्लीज्ड टू मीट यू, दोस्तों प्लीज्ड का मतलब होता है खुशी हुई। टू मीट मीन्स मिलकर, यू मीन्स आपसे। प्लीज्ड टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। या यहाँ पे अगर टॉक लगा देते हैं, TALK, प्लीज टू टॉक यू, टॉक मीन्स होता है बात करना। प्लीज टू टॉक यू, आपसे बात करके खुशी हुई। प्लीज टू टॉक यू, आपसे बात करके खुशी हुई। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन। देखिए, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। गुड बाय मीन्स क्या होता है? अलविदा। सी यू अगेन, सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आपको, बट जब दोनों वर्ड साथ में होंगे ना तो सी यू का मतलब मिलना, मिलेंगे। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं या फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं या दोबारा मिलेंगे। ओके, हाउ डियर यू, हाउ मीन्स होता है कैसे। डियर का मतलब होता है दोस्तों साहस करना, हिम्मत करना। यू मीन्स आप या आपकी। हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई?
हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई या आपका साहस कैसे हुआ। हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। ओके, डोंट मेस विथ यू, यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मी लगा सकते हैं। ओके, मी का मतलब मुझसे हो जाएगा। डोंट मिस, डोंट मिस मत, मिस का मतलब होता है दोस्तों भिड़ना या पंगा लेना। विथ मी, मुझसे। डोंट मिस विथ मी, इसे क्या बोलेंगे, मुझसे पंगा मत लो। डोंट मिस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। ओके, यही अगर मी की जगह हम लगाते हैं हिम का यूज करते हैं किसी लड़के के लिए, है ना, तो डोंट मिस विथ हिम, उससे पंगा मत लो, यानी उस लड़के से पंगा मत लो। वहीं अगर हर का यूज करते हैं, डोंट मिस विथ हर, उससे पंगा मत लो, यानी किसी लड़की से। हर का यूज लड़की के लिए, हिम का यूज लड़के के लिए, और मी का यूज मुझसे। ओके, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड, देखिए ये भी एक मॉडल वर्ब होता है ना, कैन का सेकंड फॉर्म है। यू मीन्स आप, रिपीट करना मतलब दोहराना, दैट मीन्स उसे, एंड प्लीज मीन्स होता है कृपया। कुड यू प्लीज या कुड यू रिपीट दैट प्लीज, ऐसा ही बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या कृपया आप उसे दोहरा सकते हैं। कृपया आप उसे दोहरा सकते हैं क्या। ओके, व्हाट एन आइडिया, व्हाट मीन्स होता है क्या, एन मीन्स एक, आइडिया का मतलब होता है दोस्तों कोई विचार होना। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, या क्या तरीका है। आइडिया का मतलब कोई तरीका या कोई विचार। ओके, देन थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, दिस मीन्स यह या इस, ऑनर इसको होनर नहीं पढ़ते, ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। नो, नॉट एट ऑल, नो मीन्स होता है नहीं, नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। दिस इज टू मच, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, टू मच का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होना, बहुत अधिक होना। दिस इज टू मच, ये बहुत अधिक है। या कुछ बात करते करते अगर वो कुछ ज़्यादा बोल जाता है, बोलते हैं ना दिस इज टू मच, अब बहुत हो गया। दिस इज टू मच, अब बहुत हो गया। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, बट यहाँ हम समय की बात करेंगे, मीन्स कितने समय तक। विल मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स ये है। टेक का मतलब लेना, विल इट टेक मीन्स ये लेगा। हाउ लॉन्ग, कितना समय, ये कितना समय लेगा या इसमें कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। किसी काम में अगर हमें पूछना होता है कि इस काम में कितना समय, जैसे अपने बाइक रिपेयरिंग करने के लिए दिया, आप पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, तो क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। ओके, आई डोंट केयर, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, केयर, केयर का मतलब फिक्र करना, परवाह करना। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता या मुझे परवाह नहीं है। डजेंट मैटर, डजेंट मीन्स नहीं, मैटर का मतलब कोई फर्क पड़ना। डजेंट मैटर मीन्स ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता या ये मायने नहीं रखता। डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। वॉक स्लोली, दोस्तों यहाँ पे एल साइलेंट होता है। अब इस वॉक का मतलब चलना या टहलना, स्लोली मीन्स होता है आराम से, धीरे धीरे। वॉक स्लोली, आराम से चलो या धीरे धीरे चलो। वॉक स्लोली, आराम से चलो या धीरे धीरे चलो। ओके, कम टू मी, कम मीन्स आओ,
टू मी मीन्स मेरे पास, कम टू मी मेरे पास आओ, कम टू मी मेरे पास आओ। या यहाँ टू की जगह अगर विथ लगा देते हैं, कम विथ मी, क्या बोलेंगे, कम विथ मी, तो मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कम टू मी मेरे पास आओ, कम विथ मी मेरे साथ चलो। ओके, यहाँ अगर अस लगा देते हैं, कम विथ अस हमारे साथ चलो, कम विथ अस हमारे साथ चलो, और कम टू अस हमारे पास आओ। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। अब यहाँ माइंड करना मतलब होता है मतलब रखना, ध्यान देना। योर मीन्स अपने, ओन मतलब खुद के, बिजनेस का मतलब ऐसे व्यापार होता है, बट इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही अलग है। से माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस अपने काम से काम रखो। या दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक मीन्स होता है सोचो, बिफोर मीन्स पहले, यू मीन्स आप, स्पीक का मतलब होता है बोलना। थिंक बिफोर यू स्पीक मीन्स बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले सोचो। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले सोचो। देन हैव अ नाइस डे। अब यहाँ हैव का यूज किया गया विश करने के लिए, है ना। अ मीन्स एक, नाइस मीन्स अच्छा या शुभ, डे मीन्स दिन। हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे आपका दिन शुभ हो। या कोई यात्रा पर जा रहे तो हम क्या बोलते हैं, हैव अ नाइस ट्रिप, ट्रिप, हैव अ नाइस ट्रिप मीन्स आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, वेल डन मीन्स अच्छा किया या बहुत खूब, वेल डन अच्छा किया या बहुत खूब। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब इसे करते रहो या इसमें लगे रहो। कीप इट अप इसे करते रहो या लगे रहो। वेल डन, कीप इट अप बहुत खूब, लगे रहो। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मीन्स फोन करना, यू मीन्स आपको, लेटर मीन्स बाद में। आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। गेट आउट ऑफ माई साइट। देखिए गेट आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर जाना, दूर चले जाना। ऑफ मीन्स का, माई मीन्स मेरे, साइट का मतलब होता है दृश्य या नज़र। गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गुस्सा होकर जब हम किसी को डांटते हैं तो बोलते हैं ना, गेट आउट ऑफ माई साइट मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। या अगर कभी कभी ये बोलते हैं कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, तो गेट आउट की जगह गेट लॉस्ट लगा देंगे, आउट की जगह लॉस्ट। गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। ओके, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स होता है नहीं, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मैं समझा नहीं या मुझे समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आया या मैं नहीं समझा। व्हाट डू यू मीन। व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स मतलब। व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। या मीन की जगह लगाते हैं वांट। व्हाट डू यू वांट मीन्स आप चाहते क्या हैं या आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं या आप चाहते क्या हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट मीन्स मत, गेट का मतलब समझना, मी मीन्स मुझे, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। डोंट गेट मी रॉन्ग, अब देखिए डब्लू के बाद कभी भी आर रहेगा ना तो डब्लू वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, यानी इसको नहीं पढ़ा जाएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, टॉकिंग मीन्स बात कर रहे, अबाउट मतलब किसी के बारे में,
तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे मीन्स रहो, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, माई स्टफ मीन्स मेरे काम या मेरे मामले, है ना। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, मेरे मामले से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, मेरे मामले से दूर रहो या मेरे काम से दूर रहो। ओके। आई एम वेरी टायर्ड टूडे, आई एम मिस मैं हूँ, वेरी मिस बहुत, टायर्ड का मतलब होता है थका होना। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एंड टुडे मिस होता है आज। आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओके। इट इज़ नॉट योर बिजनेस, इट इज़ ये है, नॉट मीन्स नहीं, योर मीन्स आपका, बिजनेस या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका व्यापार नहीं है, या हम इसको इस मीन्स में यूज करते हैं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट योर बिजनेस, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट योर बिजनेस, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ओके। देन आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स होता है जानना। इस नो वर्ड में के साइलेंट होता है, के बाद कभी एन आएगा ना तो के साइलेंट रहेगा। कुछ वर्ड आपको बता देंगे। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। वी बोथ लाइक ईच अदर, वी मीन्स हम, बोथ मीन्स दोनों, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को। ओके। लाइक करना मतलब पसंद करना। वी बोथ, हम दोनों। आई विल टॉक टू यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल टॉक मीन्स बात करूंगा, टू यू मीन्स आपसे, लेटर, लेटर का मतलब बाद में। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओके। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी मैंने आपसे बोला कि के बाद जब एन आता है तो यहाँ पे के साइलेंट हो जाता है ना। जैसे पहला वर्ड हो गया नो, एक और वर्ड देख लीजिए, के एन ओ टी, नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, जैसे रस्सी में गांठ पड़ जाती है ना। के एन डबल ई, नी, नी का मतलब क्या होता है, घुटना। नी मीन्स क्या होता है, घुटना। ओके। और नो से बना है नॉलेज, क्या बना है, नॉलेज। ओके। ऐसे नोइंगली बना है, यानी के बाद कभी एन आता है ना तो के हमारा साइलेंट हो जाता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इंग्लिश सीखना तो आप इस वीडियो से सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे, लेकिन आपके पास कम से कम एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकें। हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया, अगर सेंटेंस बन गया हमसे तो फिर बोलने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं होता कि सब इंग्लिश बोलने वाले हों। तो अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वीडियो को देखने के टाइम या देखने के जस्ट बाद ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे कीजिए, क्योंकि जब वो लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे और आपके पास जब कॉल करेंगे मैसेज करेंगे जब भी मिलेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, और आपको उनसे ज़्यादा टाइम तक बात करना है वो भी इंग्लिश में, ताकि 1 महीने के अंदर आप अपने आप को इंग्लिश के एकदम हाई लेवल तक ले जा सकें। ओके। देन आगे रीड करते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी या मुसीबत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी मुसीबत क्या है। या व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ओके। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन मीन्स क्या और सकता हूँ, आई मीन्स मैं, आस्क मीन्स पूछना,
यू मीन्स आपसे, समथिंग मीन्स कुछ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, नाइस मीन्स अच्छा, मीटिंग मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, देन व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, गोइंग ऑन का मतलब चल रहा। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वहीं अगर बोलते हैं व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे हैं। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, योर मीन्स आपके, लाइक्स मीन्स पसंद, एंड मीन्स और, डिसलाइक मीन्स नापसंद। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके पसंद और नापसंद क्या क्या हैं। आपकी पसंद और नापसंद क्या क्या हैं। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, सॉरी फॉर दैट, सॉरी मीन्स अफसोस है, फॉर दैट उसके लिए, सॉरी फॉर दैट उसके लिए अफसोस है, सॉरी फॉर दैट उसके लिए अफसोस है। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, फॉर यू आपके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। या किसी लड़के के बारे में पूछना है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। वहीं किसी लड़की की बात करना है अगर, कि मैं उस लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू फॉर हर, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, फॉर यू मीन्स आपके लिए। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए है। दिस इज फॉर हर, ये उसके लिए है, लड़की के लिए। ओके, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप मीन्स रखो, लर्निंग का मतलब सीखना, कीप लर्निंग सीखते रहो, न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते रहो। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते रहो। ओके, कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू क्या आप, हेल्प मदद कर सकते हैं, मी मीस मेरी, विथ दिस कोई सामान आप लेकर के आए, कोई इंस्ट्रूमेंट आप लेकर के उसे चला नहीं पा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या आप इससे मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी विद दिस, आई विश आई बी देयर, आई विश का मतलब होता है काश, आई मीस में, बी मीस होता, देयर मीस वहाँ। आई विश आई बी देयर, काश मैं वहाँ होता। आई विश आई बी देयर, काश मैं वहाँ होता। दिस इज नॉट अ जोक, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, अ जोक, जोक का मतलब होता है कोई मजाक या चुटकुला। दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है।
व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, हैपनिंग मीन्स हो रहा, हियर मीन्स यहाँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। ओके, या अगर ऐसा बोलते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो यहाँ क्या हो रहा है, और व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है। ओके, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ, टू यू मीन्स आपको। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, इज मीन्स है, फाइन का मतलब ठीक होना, एवरीथिंग इज फाइन मीन्स सब ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। नॉट बैड, नॉट मीन्स नहीं, बैड मीन्स होता है बुरा, नॉट बैड इतना बुरा नहीं है, नॉट बैड इतना बुरा नहीं है। ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गेट मीन्स समझ गए, माई पॉइंट का मतलब मेरी बात। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ गए। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ गए। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ गए। What do you want from me? What मीन्स क्या, do you मीन्स आप, want मीन्स चाहते हैं, from me मुझसे। What do you want from me? आप मुझसे क्या चाहते हैं। What do you want from me? आप मुझसे क्या चाहते हैं। What do you want from me? आप मुझसे क्या चाहते हैं। How old are you? How old मतलब कितने साल के, are you आप हैं। How old are you? आप कितने साल के हैं। How old are you? आप कितने साल के हैं, आप कितने वर्ष के हैं। ओके, Where is your office? Where मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका। ऑफिस को दोस्तों हिंदी में कार्यालय बोलते हैं। ओके, Where is your office? आपका ऑफिस कहाँ है। Where is your office? आपका ऑफिस कहाँ है, या आपका कार्यालय कहाँ है। ओके, गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, फॉर स्कूल मीन्स विद्यालय के लिए। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, या विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बोलते हैं ना, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गेट रेडी फॉर स्कूल। क्या, गेट रेडी फॉर स्कूल। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा, माई बेस्ट मतलब पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, आर यू कमिंग विथ मी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कमिंग मीन्स आ रहे हैं या चल रहे हैं, विथ मी मेरे साथ। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम मैं हूँ, वेरी प्लीज्ड बहुत खुश, टू मीट यू आपसे मिलकर। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ओके, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, माई मीन्स मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदारी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। ओके, देन दिस इज नॉट फेयर, दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, फेयर का मतलब ठीक होना। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। वट आर यू डूइंग टूडे मीन्स आज आप क्या कर रहे हैं। वट आर यू डूइंग टूडे, आज आप क्या कर रहे हैं। वेन विल यू गो, वेन मीन्स कब, विल यू मीन्स आप, गो मीन्स जाएंगे। वेन विल यू गो, आप कब जाएंगे।
व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। दोस्तों बचे हुए 3 सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने सीखा है 2-4 दिन पढ़ करके, तो मुझे लगता है कि आप इनको ट्रांसलेट करके और बता पाएंगे। अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को जरूर चेक करें। साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं तो एक छोटा सा लाइक करके और प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप कब टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।